नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं मधु आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मधु सिद्धार्थ ब्लॉग्स में। प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। जी हां, बता दूं, पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा और पार्टी 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीट पर सिमट गई। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह मुलाकात राजनीतिक तौर पर कई सवाल खड़े कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और जनसुराज पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। इस बार वजह है उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई सीक्रेट मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों पक्षों ने इसकी अहमियत को कम करके दिखाने की कोशिश भी की है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी 280 सीटों पर लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी इस बार कमजोर रहा और पार्टी 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीट पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह मुलाकात राजनीतिक तौर पर कई सवाल खड़े करते हुए भी नजर आ रही है। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। 2021 में जदयू से अलग होने के बाद किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस समय किशोर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दे दिया था। हालांकि यहीं से बात बिगड़ गई। किशोर ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और खुलकर कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मुखर आलोचक बनते चले गए। दिलचस्प बात यह है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा मानने से इनकार किया था। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात ने यह संकेत दे दिया है कि राजनीतिक संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बैठक में बिहार की राजनीति, विपक्ष की रणनीति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। हालांकि यह साफ नहीं है कि किसी औपचारिक राजनीति सहयोग तक पहुंचेगी या नहीं। फिलहाल कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही खेमे में यह कह रहे हैं कि यह केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। बिहार में बुरी तरह विफल रहने के बाद प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना यह जरूर दिखाता है कि वह अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात महज बातचीत तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्ते में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल सियासी गलियारों में अटकलें का दौर तेज हो गया है और सबकी निगाहें अगले कदम पर टिकी हुई है। एक बार फिर से आपको बताते चले, बिहार में बंटाधार के बाद प्रियंका गांधी के द्वार क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर? गुपचुप मुलाकात में क्या हुई बात? जी हां, आपको बता दें,
प्रशांत किशोर की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी है और 236 उम्मीदवारों भी जब्त हो गई।